सॉलिड ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है स्फीयर। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, स्फीयर क्या होता है पहले देख लो, समझ लो। हमने क्या करा, स्पेस में एक फिक्स पॉइंट ले लिया, ये मैंने कोई भी पॉइंट कहीं पर भी जाके हमने एक फिक्स कर लिया। अब क्या करो, स्पेस के अंदर 3D के अंदर उन सब पॉइंट्स को कलेक्ट कर लो जिनका इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस है। जो पॉइंट्स इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं उन सब पॉइंट्स को इकट्ठा कर लो। जैसे इसको कर लिया मैंने, इसको कर लिया, यहाँ तो सर्कल ही बन जाएगा। फिर क्या करो, ऊपर जाओ, ऐसे ऊपर पूरे स्पेस में करना है, 3D में करना है, ठीक है। तो इससे इक्वी डिस्टेंस पे यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, है ना, ये सब पॉइंट्स। तो क्या करना है, सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट लेना है, फिर स्पेस में उन सब पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेना है, उन सब पॉइंट्स का लोकस लेना है जिनका इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस हो। तो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द स्पेस में उन सब पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हो, किससे, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, स्फीयर। ये तो सर्कल दिखने में लग रहा है, स्फीयर जैसे बॉल होती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो स्फीयर, ठीक है। तो ये वाला फिक्स पॉइंट यहाँ आएगा, ये सारे पॉइंट्स वो थे जो इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे थे, और ऊपर भी है वो पॉइंट सारे पूरे स्पेस में 3D में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, स्फीयर। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। फिक्स पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ द स्फीयर। और जो ये डिस्टेंस है ना, जो कि हर पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से सेम है, ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर की रेडियस, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट करवाने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो है तो लोअर क्लासेस की, लेकिन कुछ बच्चों को वो याद नहीं रहती है, तो मैं यहाँ बता देती हूँ, वो यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पर तो अच्छे से आनी चाहिए। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, एक पॉइंट ये दे रखा है x1 y1 z1 और एक ये दे रखा है, इनके बीच में डिस्टेंस किससे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी लिख देते हैं, ए बी की जगह आप बी ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x वाले कोऑर्डिनेट में से x वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके उसका होल स्क्वायर करना है, फिर y वाला, फिर z वाला, और प्लस करना है इन तीनों को, और अंडर द रूट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। बाद है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन से दिख रहा है आपको, सेक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट, इसका मतलब होता है पार्ट, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला तो दो तरह से होता है, एक तो इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली। मैं बताऊंगी क्या होता है इंटरनली और एक्सटर्नली। मान लो आपकी ये लाइन है एक ए बी, मैंने ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए, बी के कोऑर्डिनेट लिख दिए, ठीक है। अब ये सी पॉइंट है ना, इस ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देखो, एक तो ए सी बन गया, एक सी बी, तो बन गया ना सेक्शन, ठीक है। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट। तो सी जो है वो ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि इन जो ये पार्ट है इनका रेशो क्या है, ठीक है, ए सी और सी बी का रेशो क्या है, तो मैं इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकती हूँ, ठीक है। कैसे, मान लो ये सी पॉइंट है, देखो, अच्छा इसको इंटरनली क्यों बोलते हैं, क्योंकि सी अंदर है, ए बी के अंदर है ना, सी अंदर से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको इंटरनली बोलते हैं, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कब, जब हमें ए सी डिवाइडेड में सी बी दे रखा हो, मतलब ए सी और सी बी का वो दे रखा हो रेशो, कि किस रेशो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो कोई लाइन है, उसको आपने हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करा, तो हम क्या रेशो बोलते हैं, 1:1, कि भाई 1:1 रेशो है ये, ठीक है। तो अगर मुझे पता लग जाए रेशो कितना है, तो मैं सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकती हूँ। मान लो ये रेशो होंगे सी के, सी जो इसको कर रहा है डिवाइड, वो रेशो है m1:m। इसका मतलब ये है कि जब ए सी को सी बी डिस्टेंस से आप डिवाइड करोगे ना, ये डिस्टेंस मेजर कर लेना, ये कर लेना, दोनों को डिवाइड करोगे तो m1/m2 आएगा, ठीक है। तो ये रेशो आपको दे रखा है कि इसका रेशो क्या है। अब सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला है, एक्स कोऑर्डिनेट है इसका m1, देखो याद करने का तरीका भी साथ साथ में बता दूंगी मैं आपको, m1/m2, नीचे भी ये लिख लो m1 + m2, लिख लिया, दोनों सेम ही है। अब यहाँ पर क्या करना है, दूसरा पॉइंट लिखो x2, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट ही यूज होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, x2, और यहाँ लिखेंगे x1। तो ये आपका फॉर्मूला है, वैसे तो याद करना है, पर ट्रिक भी बता दी, पहले m1 + m2 लिख लिया, नीचे भी वही लिख लिया, बस यहाँ आ जाएगा x2, इस m2 के साथ आ जाएगा x1। तो यहाँ से तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, m1 y2 + m2 y1 ओवर m1 + m2। ऐसे ही z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, y1 y2 की जगह z1 z2 कर दोगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे अगर फॉर्मूला है। ऐसे ही एक्सटर्नल का देख लेते हैं। अब दूसरा है एक्सटर्नली। अब ये ए बी आपके, ये एक लाइन थी, अगर ये सी पॉइंट, देखो अब ये सी पॉइंट क्या है, ए बी के एक्सटर्नल में है ना, बाहर है ना ए बी इसके, तो इसको एक्सटर्नल पॉइंट बोल देंगे ए बी का। तो अगर ये सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इस रेशो में, मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब
ये होता है कि सी का ए से डिस्टेंस डिवाइडेड में सी का बी से डिस्टेंस, अगर ये हो, इनका रेशो जो हो ये m1/m2, मतलब ये सी का इसी पॉइंट का लेंगे ना हम, जिस पॉइंट को हम सेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, ये पॉइंट, तो इसका ए से डिस्टेंस यानी सी ए, इसका बी से डिस्टेंस यानी कि सी बी, इनका रेशो अगर m1:m2 है तो हम इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेशो ये दे रखा है आपको सी ए डिवाइडेड में सी बी। तो एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला क्या, जो इंटरनल का फॉर्मूला था वही है, बस प्लस की जगह माइनस कर दो, m1x2 माइनस m2x1 ओवर m1 माइनस m2, बस ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट वाले कर देना, ऐसे ही z, 3 कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे इसके सी पॉइंट के। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना है। कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो लोअर क्लासेस की जो इस चैप्टर में यूज़ होगी, वो मैं जब जब जरूरत होगी तो मैं बताती जाऊंगी। पहला कॉन्सेप्ट है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। आपसे स्फीयर की रेडियस और सेंटर पूछेगा, ये स्फीयर की इक्वेशन है, ये निकली कहाँ से, ये आपका आर्टिकल और बुक में आर्टिकल कर रखा है, वहाँ से बहुत आसानी से समझ पाओगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको निकाल रखा है, आप देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, अब ये आपकी है स्फीयर की इक्वेशन। आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, स्फीयर की एक इक्वेशन मिलेगी और आपसे कहेगा भाई इस इक्वेशन का यूज करके इस स्फीयर की सेंटर और रेडियस निकालो। आप एक चीज देख रहे हो, स्फीयर में खासियत है स्फीयर की इक्वेशन में कि जो सेकंड डिग्री है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है ना। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है क्या नहीं। सेम तो मिलेगा ही क्योंकि स्फीयर की इक्वेशन है, सेम मिलेगा नो डाउट, लेकिन क्या पता 2 2 2 मिल जाए, 3 3 3 मिल जाए। इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो सबसे पहले इन तीनों का कोफिशिएंट 1 बनाओ। अब क्योंकि तीनों में एक ही कोफिशिएंट मिलेगा तो मान लो 3 3 3 मिल गया, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो क्या करो पहले पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो ताकि इसका 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 कोफिशिएंट 1 बन जाए। सबसे पहले काम है, अगर 1 है तो ठीक है, लेकिन 1 नहीं है तो सबसे पहले इनका कोफिशिएंट 1 बनाओ। उसके बाद जब इनका कोफिशिएंट 1 बन जाए तो उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके u, v, w और d की वैल्यू लिख लेना। ठीक है, लिख लोगे, कंपेयर करना मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में भी। u, v, w की वैल्यू निकाल के सेंटर का फॉर्मूला होता है ये, सेंटर होता है -u माइनस v माइनस w। ठीक है, और रेडियस होता है u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d अंडर द रूट। अब ये सेंटर कहाँ से आया, रेडियस कहाँ से आया, इसका भी आर्टिकल है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, बुक में बहुत आसान आर्टिकल है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये आपको याद करना है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के 2-3 पार्ट है, सब ऐसे ही है। एक पार्ट में यहाँ पर इनका कोफिशिएंट कुछ और दे रखा है, उसको डिवाइड कर लेना पहले, इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके बाद ही हम उस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करेगा, स्फीयर का डायमीटर तो पता है ना आप लोगों को क्या होता है, जो सेंटर में से जाता है ये, तो वो वाला कोड जो सेंटर में से, तो ये हमारा डायमीटर है। आपको क्या करेगा, आपकी बार स्फीयर के है ना जो डायमीटर है उसके एक्सट्रीम पॉइंट दे देगा, ये डायमीटर है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, ए और बी, इनकी वैल्यू दे देगा, कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू रखेगा, 2 3 5 इस तरीके से इसकी भी वैल्यू। आपसे कहेगा स्फीयर की इक्वेशन निकालो, तो जब किस स्फीयर के डायमीटर की एक्सट्रीम पॉइंट्स दे रखी हो तो स्फीयर की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ये x माइनस x1 x माइनस x2। ठीक है, पहला पॉइंट x1 वाला, दूसरा पॉइंट प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज गिवन टू यू। ठीक है,